क्या अमेरिका पहुंचते ही राहुल गांधी ने रची बड़ी साजिश? योगी राज में माफियाओं के एनकाउंटर से क्यों बौखलाए राहुल गांधी? यूपी में कानून का राज, क्या विपक्ष को नहीं आ रहा राज? आखिर क्यों माफियाओं का बचाव कर रहा विपक्ष? उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, इस पूरे एनकाउंटर को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कहीं इसको मंगेश यादव की जाति को लेकर के कोई सवाल उठा रहा है, तो कोई इस एनकाउंटर को पूरी तरीके से फर्जी करार दे रहा है। इस बीच आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस एनकाउंटर को लेकर के सवाल उठाया। इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर भी कई सारे सवाल खड़े किए हैं। सीधे तौर पर राहुल गांधी ने यह कह दिया कि एसटीएफ को गिरोह की तरह बीजेपी सरकार चला रही है और बीजेपी को कानून व्यवस्था में किसी भी तरीके का विश्वास नहीं है। अब इसको लेकर के बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर नजर आ रही है और पूरे विपक्ष को घेरते हुए यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की छवि बदली है और वहां पर जो है कानून व्यवस्था का राज है, तो क्या ये चीजें विपक्ष को हजम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो अपराधियों और माफियाओं का इस कदर बचाव करते हुए नजर आते हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर के जारी सियासी घमासान शनिवार को और भी ज्यादा तेज हो गया है। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव के बाद अब कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी सरकार से सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बीजेपी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं करती। आपको बता दें कि जिन मंगेश यादव को लेकर के पूरा का पूरा विपक्ष इस वक्त ये कह रहा है कि एनकाउंटर फर्जी है और बीजेपी अब कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं रखती, तो आपको बता दें कि इसी मंगेश यादव के खिलाफ एक गैंगस्टर एक्ट के अलावा कुल 7 केसेस दर्ज हैं। बता दें कि ये सारे केस चोरी, लूट और डकैती के मामलों में दर्ज किए गए हैं। मंगेश यादव के खिलाफ जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में भी केस रजिस्टर किए गए हैं। इसके बावजूद पूरा का पूरा विपक्ष मंगेश यादव का इस कदर बचाव कर रहा है जैसे मंगेश यादव एक बेगुनाह हो, बेकसूर हो और पूरी तरीके से साफ छवि वाला हो। लेकिन शायद विपक्ष ये भूल गया कि कैसे मंगेश यादव के खिलाफ एक गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी लगातार न सिर्फ राहुल गांधी, अखिलेश यादव पर हमलावर है, बल्कि पूरी की पूरी इंडिया अलायंस को घेरती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा बयान दिया और कहा कि यूपी में आज कानून का राज है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वहां पर पूरी तरीके से कानून व्यवस्था अपने सही ढंग से काम कर रही है और शायद ये बात अब विपक्ष को हजम नहीं हो पा रही है। सुनिए अरुण साव का ये बयान। देखिए, ये उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। कैसे माफिया वहां से पलायन कर गए हैं, माफिया रहम की भीख मांगते हैं और आज उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज है वो कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दलों को हजम नहीं हो रहा है। इस कारण से आज वो देश के लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर ओम प्रकाश राजभर का भी बयान सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव बार बार यादव जाति को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने अपराधी की जाति को लेकर के हंगामे पर पलटवार किया। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने बयान देते हुए कहा कि डकैत पुलिस पर फायर करेगी तो क्या पुलिस उसे माला पहनाएगी? डकैत मंगेश यादव ने सिपाही शैलेश राजभर पर फायर किया था, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और जहां तक कानून व्यवस्था की बात है तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इसका बाकायदा ध्यान रखा जाता है। सुनिए ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं। उस गैंग में वो शामिल था ना, इस बात का प्रमाण है ना, तो उसको भी जब जानकारी थी उनको तो उसको भी सिलेंडर करा देते कि सब लोग सरेंडर कर रहे हैं तो तुम भी चले जाओ। 4 बजे भोर में वो भाग रहा है, पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए, तो पुलिस जान बचाने के लिए उसके ऊपर
फायर करेगी कि फूलों की वर्षा करेगी, माला लेके पहराएगी। तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाया। गोली पुलिस नहीं जानती है कि ये किस जाति का है। अपराधी है तो अपराधी किसी भी जाति का हो सकता है। तो वो अपराध करने वाला व्यक्ति अगर गोली चलाया है, उसमें लिप्त है, तो जो पुलिस ने कार्रवाई किया वो सही किया। अब वो जाति की राजनीति करते हैं, इस नाते उनको जाति दिखाई दे रही है। और लोगों के इनकाउंटर होते हैं तो उस पर तो उनका सवाल नहीं आता है। और जातियों का भी तो होता, तो उस पर वो क्यों नहीं बोलते हैं? खाली यादव पे ही बोलते हैं। यादव के नेता बने हैं, मुख्यमंत्री थे, यादवों के लिए मुख्यमंत्री थे, और जातियों के लिए नहीं थे। उनकी राज्य में भी तो यही सब हुआ है, जो वो कह रहे हैं वही उनको याद है। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी सांसद अरुण गोविल का बयान भी सामने आया है और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी, वो हमेशा देश के बारे में सोचते हैं और जहां तक जैसी व्यवस्था होती है उसी व्यवस्था के आधार पर ही बीजेपी की सरकार काम करती है। सुनिए अरुण गोविल क्या कह रहे हैं। नहीं, सरकार यादव विरोधी तो नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि सरकार किसी भी पर्टिकुलर जाति या पर्टिकुलर लोगों के विरोध में काम कर रही है। ऐसा कभी कुछ भी नहीं है। जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, वो उनके मन में और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के मन में केवल देश और राज्य है, बस देश की ही बारे में सोचते हैं वो। उनका ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर जाति को, समुदाय को जो है वो टारगेट करें। ऐसा नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे एनकाउंटर मामले को लेकर के राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए अपने सोशल मीडिया साइट पर ये जो बातें कही हैं, उसमें खासकर ये कहा गया है कि कैसे बीजेपी जो है वो एसटीएफ का उपयोग एक क्रिमिनल गैंग के तौर पर कर रही है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी का ये बयान तब आया है जब वो अमेरिका दौरे पर गए हैं। आज सुबह ही वो अमेरिका पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का ये बयान कई मायनों में बेहद खास हो जाता है, क्योंकि जब जब राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाते हैं तब तब वो भारत के खिलाफ इस तरीके का जहर उगलते हैं। कभी संविधान को लेकर के वो बातें कहते हुए नजर आते हैं, कभी भारत देश के खिलाफ बातें कहते हुए नजर आते हैं। और अब जिस उत्तर प्रदेश की मिसाल लोग दे रहे हैं कि कैसे पिछले 7 सालों में वहां पर पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया गया है, पूरा का पूरा माफिया राज खत्म हो चुका है, 7 सालों में एक भी दंगा वहां पर नहीं हुआ है। और आज उस उत्तर प्रदेश को लोग उत्तम प्रदेश के नाम पर जानते हैं और तमाम जो बुलडोजर एक्शन के जरिए जो एक मिसाल बनी हुई है उस चीज को लोग यहां पर बताते हैं। लेकिन अब यही राहुल गांधी इसी उत्तर प्रदेश को लेकर के और सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को बीजेपी सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरे में है। क्या आज तक उनमें से किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है या फिर जो चीजें हुई हैं उसको लेकर के सवाल पूछे गए हैं? आखिर कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कैमरों के आगे संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है। अब की सरकारें ही उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर्स की निष्पक्ष जांच कर इंसाफ किया जाना चाहिए। वर्दी पर लगे खून के छींटे साफ होने चाहिए। आपको बता दें, दरअसल ज्वेलरी शॉप से डकैती के मुख्य आरोपित और 1 लाख के इनामी जौनपुर के मंगेश यादव के एनकाउंटर मामले में डीएम कृतिका जोसना ने जांच के आदेश दिए हैं। अपर जिलाधिकारी गौरव शुक्ला ने बताया है कि लंबुआ एसडीएम विदुषी सिंह को जांच सौंपी गई है और 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। एनकाउंटर पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाते हुए सरकार पर आरोप लगाए हैं। दरअसल यूपी के सुल्तानपुर में 28 अगस्त को दिन दहाड़े दुकान में घुसकर 5 बदमाशों ने असलाहे के बल पर करोड़ों के जेवरात और नकदी लूट लिए थे। मंगलवार को घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इनमें से 15 बदमाशों के शामिल होने के बारे में जानकारी मिली है। मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया और गुरुवार सुबह डिप्टी एसपी एसटीएफ धर्मेश शाही की टीम ने हनुमानगंज में हाईवे के किनारे आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर कर ढेर कर दिया। अभी 10 बदमाश फिलहाल फरार चल रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।